हेलो एवरीवन। आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रूल्स टू ड्रॉ द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स होती है। तो उन स्टेप्स को हम लोग बारी बारी से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली स्टेप जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप ये है, इनिशियल इवेंट हैज ओनली आउटगोइंग एरो। अगर आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हो तो सबसे पहली चीज ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया, इसे ही हम इनिशियल इवेंट कहते हैं, या मैंने आपको बताया था टेल इवेंट भी कह सकते हो आप लोग। आपको सिर्फ कमांड फॉलो करनी है, आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बन जाएगा कि इनिशियल इवेंट में हमेशा एरो जाते हुए दिखना चाहिए, आते हुए नहीं दिखना चाहिए। बस इतना सा लाइन ध्यान रखो। कोई भी एक्टिविटी यहां से स्टार्ट होती दिखनी चाहिए। चलिए सेकंड स्टेप पर हम लोग आते हैं। सेकंड स्टेप ये बोल रहा है कि फिनिश इवेंट हैज ओनली इनकमिंग एरो। ये देखिए, ये बनाया डायग्राम फिनिश इवेंट, ये ऐसे मैंने आपको बताया था हेड इवेंट भी कहते हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक्टिविटी यहां पे जाते हुए दिख रही थी और यहां पर एक्टिविटी आते हुए दिख रही है। यहां पर आपको एरो आउटगोइंग दिखना चाहिए और यहां पर जो एरो है वो आपको इनकमिंग दिखना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको नेटवर्क ड्रॉ करने में बहुत मदद करेंगे, ये सारी जो चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ। चलिए अब हम थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर, आउटगोइंग एरो, इनकमिंग एरो। जो थर्ड स्टेप है, थर्ड और फोर्थ को दोनों को हम साथ में लेते हैं क्योंकि वो दोनों बातें यहीं से आपको शो हो रही है इसी डायग्राम में, कि किसी भी नेटवर्क में केवल एक ही इनिशियल इवेंट होगा। इनिशियल इवेंट केवल एक ही होगा, ओनली वन। और फाइनल इवेंट भी या फिनिशिंग इवेंट भी, ये भी एक ही होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए अपने। इसके बाद अच्छा, हमने ये डिस्कस करा था कि इवेंट क्या होता है। इवेंट, इट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस। मतलब जो काम हो चुका है वो इवेंट है। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यही डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, एन इवेंट अकर्स व्हेन ऑल द एक्टिविटी लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इवेंट कब अकर्स होगा, जब उसकी सारी एक्टिविटी, लीडिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते। ये है एक डायग्राम जो मैं बता रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव और 6। अब इस डायग्राम में देखिए गलती है, आपको वो गलती पहचानना है कि क्या गलती है इस डायग्राम के अंदर। मतलब ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट हमेशा एक ही इंस्टेंट पे खत्म होगा, दो पर नहीं होगा। आप खुद देखिए, आपको इस डायग्राम में बहुत बड़ी गलती दिखेगी। वो गलती क्या है कि शुरू के जो 4 पॉइंट थे वो तो इजी थे। जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, आप देखिए ये एक डायग्राम है 1 2 4 5, 5 पे एंड हो रहा है। और यहां पे देखिए, यहां से देखने पे ऐसा दिख रहा है कि ये डायग्राम 6 पे एंड हो रहा है। तो दो एंडिंग नहीं होगी, एंडिंग हमेशा एक ही इंस्टेंट पर होगी। ठीक है, तो यही पॉइंट हमने डिस्कस करा है कि एन इवेंट अकर्स व्हेन ऑल द एक्टिविटी लीडिंग टू इट्स आर कंप्लीटेड। ये देखिए, तो ये रॉन्ग डायग्राम है, ये दिस इज रॉन्ग डायग्राम। रॉन्ग किसके कारण हो रहा है? इसके कारण। अगर मैं ये 6 नंबर का इवेंट यहां से रिमूव कर दूं तो ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये 6 नंबर के डायग्राम के कारण ही ये इवेंट रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि दो एंडिंग नहीं होगी। दो एंडिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें दो फिनिशिंग इवेंट आ गए या दो फाइनल इवेंट आ गए। और मैंने आपको ये बताया कि प्रोजेक्ट में सिर्फ ये भी चीज एक ही होगी, इनिशियल इवेंट भी एक होगा और फाइनल इवेंट भी या फिनिशिंग इवेंट भी
एक होगा। यहाँ फिनिशिंग इवेंट कितने दिख रहे हैं आपको, ये भी फिनिशिंग इवेंट दिख रहा है, ये भी फिनिशिंग इवेंट या फाइनल इवेंट दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन इट्स टेल इवेंट अकर्स। तो ये भी बहुत काम की चीज बताई गई है कि एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी। चलिए मैंने एक रफली एक डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए, ताकि इससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। डायग्राम से आप बहुत अच्छे से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये वो बोल रहा है कि एक एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब इसका टेल इवेंट अकर हो जाएगा। ठीक है, तो टेल इवेंट क्या होता है, इस डायग्राम को देखिए। 6 नंबर के पॉइंट को समझने के लिए आपको फर्स्ट नंबर का पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। टेल इवेंट क्या होता है, जहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो वही तो बात बोली है कि एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब इसके पहले का इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि 6 PM और 7 PM ये दोनों इवेंट है। 6 बजे, शाम 6 बजे और शाम 7 बजे की हम लोग बात कर रहे हैं। तो शाम 6 बजे और शाम 7 बजे में आप एक चीज देखिए कि 6 बजने के बाद ही 6:01, 6:02, 6:03, 6:05, तो वो कब होगा, 6:01 कब बजेगी, जब आपका ये वाला इवेंट अकर होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब आपका इवेंट अकर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक 6 नंबर का पॉइंट क्लियर है। हर एक्टिविटी पे ये रूल फॉलो करना है आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं 7th नंबर के पॉइंट की। 7th नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि an event cannot occurs more than once in the network, that is no loop should be present in the network। 7th नंबर का पॉइंट को अगर हम सिंगल लाइन में बोले तो ये कहना चाह रहा है कि इस नेटवर्क में कोई लूप नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हमें फिर से एक ऐसा ही कोई डायग्राम हम लोग बना लेते हैं और इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये रहा डायग्राम। अब डायग्राम जनरली ऐसा ही बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 जैसा हमने ऊपर बनाया। अच्छा, अब इसी डायग्राम में मैं आपको बताता हूं कि अगर ये जो एरो है, अगर ये ऐसा ना होके गलती से ऐसा हो जाता तो क्या होता। यही 7th नंबर की स्टेप से जो आपको ध्यान रखनी है किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करते हुए, वो यही बात बोल रही है कि देखो 1 2 3 और इधर 4 है और इधर 5 और यहां पे एरो रिवर्स हो गया, तो यहां पर एक लूप बन गया। आप देखो ना, जैसे कोई व्यक्ति अगर यहां से आ रहा है 1 2 4 5, तो वो 6 पर ना जाके वापस पलट के कहां आ गया, 3 नंबर पर आ गया। तो ये एक क्लोज लूप बन गया। तो लूप नहीं होना चाहिए, ये है इस पॉइंट का मीनिंग, कि इस पॉइंट में लूप नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट, अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। एक मैंने बहुत अच्छा क्लॉक वाला एग्जांपल बताया, तो उस एग्जांपल को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन, ये नो लूप शुड बी प्रेजेंट इन द नेटवर्क। चलिए अब हम लोग 8th नंबर के पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि 8th नंबर का पॉइंट क्या कहता है किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए। तो 8th नंबर का पॉइंट ये कहता है कि सिंगल एरो इन द नेटवर्क मस्ट रिप्रेजेंट सिंगल एक्टिविटी। मीनिंग क्या हुआ कि अब इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसी में ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूंगा कि एक एरो सिर्फ एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल एक्टिविटी को। आप ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल सारी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे जितने एरो है ये सारे सिंगल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं। तो सिंगल एरो शो सिंगल एक्टिविटी, बस इतनी सी लाइन, सिंगल एरो शो सिंगल एक्टिविटी। ये है इस लाइन का कंक्लूजन। 8th नंबर की जो स्टेप है कि एक एक्टिविटी से एक ही एरो शो होगा, दूसरी के लिए फिर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा।
चलिए 9th नंबर के पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें कितने रूल्स है, तो ये 10-11 जो रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप एक नेटवर्क ड्रॉ कर पाओगे। तो 9th नंबर का रूल क्या कह रहा है? 9th नंबर का रूल ये कह रहा है कि द फ्लो ऑफ टाइम इन द नेटवर्क इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कोई भी नेटवर्क अगर ड्रॉ करते हो और इस नेटवर्क को जब आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने ये एक नेटवर्क ड्रॉ करा है आप लोगों के लिए, और इस नेटवर्क में ये देखिए बिल्कुल एक सिंपल सा नेटवर्क हमने बना लिया है। इस नेटवर्क में आप देखिए क्या दिख रहा है। इस नेटवर्क में मैं सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हमेशा जब फॉलो करेंगे कमांड को तो कैसे बढ़ना, आपको लेफ्ट से हमेशा राइट की तरफ जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं जाना। आपको कैसा बढ़ना है, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं आना है, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। हमेशा आपको किस चीज को फॉलो करना है, तो आपको फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट। जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे लेफ्ट टू राइट। अच्छा, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आप बढ़े तो ये प्रॉब्लम आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क को ड्रॉ करने के जो रूल्स को हम पढ़ रहे हैं, तो हमने 9 रूल देख लिए। अब जो 10th नंबर का जो रूल है हम लोगों का, आपको देखिए ये एक मैंने नेटवर्क बना रखा है। इस नेटवर्क में क्या चीज दिख रही है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आपने ये एक चीज देखी, इट इज जस्ट लाइक ब्रिज। तो ये रूल क्या कहता है, एज फार एज पॉसिबल क्रॉसिंग ऑफ एरोज इन द नेटवर्क मस्ट बी अवॉइडेड, एंड इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल ब्रिजिंग बिटवीन द एरोज इज शो इन फिगर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जनरली ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग को तो आप अवॉइड ही करो, क्रॉसिंग होना ही नहीं चाहिए। क्रॉसिंग ठीक ना, दो एक्टिविटी एक दूसरे को क्या कर रही है, ये देखिए ये दो एक्टिविटी एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस, ये होना ही नहीं है। और अगर इन केस कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल ब्रिजिंग बिटवीन द एरोज इज शो, ये देखिए ब्रिज भी बता सकते हो आप लोग। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्रॉसिंग हो रही है तो ठीक है चलो होने दो, पर कम से कम क्रॉसिंग होना चाहिए। अब ये जो ब्रिज है, अब ऐसा हर जगह हम बना तो सकते नहीं है बिल्कुल, बाकी सब बता रखा है बिल्कुल कि क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, अगर हो रही है तो कम से कम होना चाहिए। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हम उस लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो उस लास्ट पॉइंट को भी हम इसी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरोज यूज्ड इन द नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। मीनिंग ये है कि आप कोई भी नेटवर्क, ये देखिए ये एक छोटा सा नेटवर्क हमने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। इस नेटवर्क में ये जो 11th नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है, मैंने यहाँ नंबरिंग भी नहीं करी, बस आपको समझाने के लिए कि ये जो एक्टिविटी है ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। ठीक है, स्केलर वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है, तो आपको ऐसा लगेगा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्टिविटी को मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि इट इज द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर टाइम एंड मनी। और ये होता क्या है, जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है उसे ही हम एक्टिविटी कहते हैं। जैसे स्कूल आना और स्कूल जाना, ये तो इवेंट था, पर स्कूल में जो आप करते हो, जो पढ़ाई करते हो, वो से एक्टिविटी। दिन भर में आप सैकड़ों टाइप की एक्टिविटीज करते हो, खाना खाना एक्टिविटी, सोना एक्टिविटी, पढ़ाई करना एक्टिविटी, जागना एक्टिविटीज। तो ये बहुत सारे ऐसे काम है। तो एक्टिविटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा। एक्टिविटी के लिए तो सिर्फ टाइम की जरूरत है। इंजीनियरिंग करने के लिए क्या चाहिए, कितने साल चाहिए, 4 साल, तो ये भी तो टाइम ही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरे रूल्स नेटवर्क को ड्रॉ करने के अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ओके।